महान विद्रोह के दौरान भारत के कौन थे गवर्नर जनरल? तो कौन थे आपको बताया था 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कब से कब तक रही है भारत के गवर्नर जनरल? तो 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्हीं को गवर्नर जनरल बोलते थे। उसी समय इन्हीं को क्या बोलते थे? वायसराय बोलते थे। क्लियर हुआ? इतना लिख लो। ठीक है, अच्छा, विलियम बेंटिंग कौन थे? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसका किया? और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली क्या चली थी? ट्रेन। 1853 ईस्वी में पूछा गया भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कौन भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर? और विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? किसका? सती प्रथा का अंत। किसका अंत? सती प्रथा। और राजा राम मोहन राव ने भी किया। ठीक है, और अगर राजा राम मोहन राव ने किसके सहयोग से किया या कुछ तरह से, तो अकबर भी आंसर सही है। उसने भी क्या करा था? सती प्रथा का अंत किया। मुगल साम्राज्य में पूछे तो अकबर, और डायरेक्ट पूछे भारत में कैसे करके तो राजा राम मोहन राव। ठीक है, ब्रह्म समाज करके और सती प्रथा करके। और गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर? 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे। किसका शासनकाल था उसमें? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। बोलो मत। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कब से कब तक में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? अच्छा, किसकी बात हो रही? 1927। तो 1927 कौन होंगे शामिल? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कितनी बार ये प्रधानमंत्री बने लगातार? 3 बार। और अभी मोदी जी भी कितनी बार बने? 3 बार। ठीक है, याद रखना आप लोग। क्लियर हुआ? और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल हुए थे तो कितने व्यक्तियों के साथ हुए थे शामिल? 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। कितने व्यक्तियों ने? 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और उस समय इनके साथ कौन और गया था? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे ब्रसेल्स में। और ये उत्पीड़ित यानी विपक्षी राष्ट्रों के सम्मेलन में शामिल हुए। किसके साथ हुए थे शामिल ये पंडित जवाहरलाल नेहरू? ऐसा भी पूछ सकता है। तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय के साथ शामिल हुए थे। क्लियर? ये लिखा था 175 प्रतिनिधियों के साथ ने भाग लिया था, ये लिखा है। इस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? 175। इसमें पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था 2 दल में, एक गरम दल और एक, ठीक है, नरम दल। सूरत में कब हुआ था अधिवेशन? 1907 ईस्वी में। लखनऊ समझौता, एक लखनऊ समझौता भी तो हुआ था। कब हुआ ये कोई बताएगा? ये तो हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916। और लखनऊ समझौता भी कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच? मुस्लिम लीग के बीच। याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना कोई बताएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नाम सुना है? हाँ।
और आपसे पूछा गया था जो लखनऊ आपका हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ, हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस या अंबिका चरण मजूमदार? दिया है इसमें क्या? अंबिका चरण मजूमदार होंगे इसका, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी लखनऊ अधिवेशन की? तो आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना। रास बिहारी बोस मत याद रखना। सूरत की घटना कब हुई? सूरत अधिवेशन 1907। सूरत कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात। लखनऊ 1916 में गरम दल और नरम दल दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। ठीक है, हाँ, ताप्ती की नदी के तट पे ये हुआ था आपका सूरत, ताप्ती नदी के ही तट पे सूरत में पूछा जाए तो। फिर आपसे पूछेगा लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। बताओ तो किसकी? आगा कहाँ कुछ करके होगा, वो बताएंगे आगे, आगे बता देंगे। इसमें आप याद हो जाएगा ये डाटा। आपसे पूछे कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कहाँ बताओगे? सूरत में। और आपसे पूछे 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर क्या बताओ? लॉर्ड कर्जन। भूल गए इतनी जल्दी? सीडीएफ का पहला क्वेश्चन नहीं तो था, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, इससे आपको याद हो जाए। तो भूदान आंदोलन कब चलाया था? 1951 ईस्वी में। कब चलाया? 1951 ईस्वी में। किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे। ठीक है, कहां से शुरू किया गया था? तेलंगाना राज्य। कहां से? तेलंगाना राज्य। वो लिखना चाहो जगह लिख लो, पोचमपल्ली। तेलंगाना राज्य के कौन से जिले से? पोचमपल्ली से। ठीक है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुन लेना इतना नोट करने के बाद। हो गया। उदान आंदोलन किस वर्ष? 1951। किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। कौन सी सन में? वो कौन से राज्य से? तेलंगाना, सन 1951 में। क्लियर? इतना हो गया नोट सबका? अब पहले सुन लेना। आपसे पूछे तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई है? 2 जून 2014 ईस्वी में। भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था ये? 29वां राज्य। भारत का कौन सा राज्य बना था? वर्तमान में कितने राज्य हैं समझ लेना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आंसर आएगा 28 राज्य। कितने राज्य हैं? कितने संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश? आंसर 8। 8 28 याद रखो, 8 28। और समझ लेना भी, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए? चुनाव का क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स का मिलेगा। भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए? आम चुनाव कब हुए? आंसर क्या होगा? 1950-51। 1950-51। अच्छा, 50-51 क्यों आएगा डाटा, कोई बताएगा? क्योंकि दिसंबर 1950 में शुरुआत हुई थी। इंड कब हुआ था? जनवरी लग जाएगी तो कौन सी सन? अब वो एग्जाम में डेट क्या देता है, डायरेक्ट क्या देता है? 1951। और 1951 में ही कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? उदान आंदोलन। किसने शुरू किया? विनोबा भावे ने। कहां से? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। ठीक है, फिर आपसे आ जाएगा भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुए थे? 1950 से 51। आंसर क्या लगाओगे? 51 करके, जो ऑप्शन होगा उस पर डिपेंड करे। 50 में स्टार्टिंग, संपन्न कब हुए? 51। क्लियर हुआ? एक सन से कई क्वेश्चन याद रखना, सन पे सन याद रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। विनोबा भावे, विनोबा भावे से ही ऐड कर दो आप क्या? प्रथम आम चुनाव, क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव हुए तो क्वेश्चन आएगा। पुराना क्या बन सकता है? वो ये। नया क्या बन सकता है? वो ये। ठीक है, और
आपसे पूछेगा जो भूदान आंदोलन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भूदान आंदोलन को और किस नाम से? रक्तहीन, समझ लेना, किस नाम से जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भूदान आंदोलन को। क्लियर हुआ इतना? अरे बोलो मत, सुन लिया करो, ठीक है। आपसे पूछे इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई, तो तब कब हुई बताओ फिर? नहीं पता? हाँ, रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन का दूसरा नाम। अब भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूमि सुधार आंदोलन से, भी लिख लेना। किससे संबंधित है? भूमि सुधार आंदोलन। क्या हुआ? आराम से बोलो। भूमि सुधार आंदोलन, भूदान, भू मतलब भूमि, ठीक है। हाँ बोलो मत, तुम लोग बहुत बोल रहे पीछे, ठीक। भूमि सुधार आंदोलन, दूसरा नाम इसका रक्तहीन क्रांति। कब शुरुआत हुई? 1951। किसने की? विनोबा भावे। कौन से राज्य? कर्नाटक। जिला पूछे? पोचमपल्ली। क्लियर? सॉरी, तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2000। अब एक क्वेश्चन और, तेलंगाना राज्य जब बना था 2 जून 2014 को, तो कितने जिलों के साथ बना? 10 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? ये क्या लिखा है? मैंने क्या पूछा? तेलंगाना राज्य का निर्माण 2014 में हुआ, तो उस समय तेलंगाना में कितने जिले थे? 10। अब बढ़ गए। अब आपसे पूछेगा वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश कितने? 8। संविधान के कौन से भाग में? भाग 1। संविधान के कौन से भाग में? भाग 1। और आपसे पूछेगा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है कि भारत में क्या है? सभा मतलब राज्य और उसके क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र किसमें आएंगे? संघ और संघ शासित प्रदेश। आंसर आएगा आपका संविधान का अनुच्छेद 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत गया लास्ट ईयर पेपर में। ऐसा किसी का एग्जाम नहीं था ऑनलाइन जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो, या तो भाग 1, ठीक है। तो 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? कौन थे पहले यूरोपीय? वास्को डी गामा पुर्तगाली 1498 में आया था, ठीक है। अब कब आया था? 1498 में। कहाँ पे? कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल, ठीक है। यहीं पे इसकी शायद मृत्यु है, दफनाया गया। समुद्र, भारत में समुद्री मार्ग की खोज भी सबसे पहले किसने की? इसी ने की। समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अब भारत की खोज भी आ जाए आंसर तब भी वास्को डी गामा। अरे ये वो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। क्या लिखा है? समुद्र नहीं है, ठीक है। अमेरिका की खोज आ जाए तो कोलंबस। अगला क्वेश्चन, फिर भूदान आंदोलन आ गया, देख लो। पहले बोल दिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है, क्या है? भूदान आंदोलन। अब 1 शिफ्ट में कैसे पूछा? 1 शिफ्ट में कैसे पूछा? सामने क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो। उससे पहले पूछा था किस सन में स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या पूछा था? किस सन में स्टार्ट हुआ। आंसर क्या होगा? 1951। किसने स्टार्ट किया था? गांधीवादी विचारधारा के थे विनोबा भावे। कौन से राज्य से? तेलंगाना, कोचमपल्ली। इसमें क्या पूछ लिया है? मतलब 1951 में विनोबा भावे ने किसको शुरू किया, तो किसको किया? भूदान आंदोलन। रक्तहीन क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन भी बोलते हैं इसको। क्लियर? खिलाफत आंदोलन याद रखना है। और देखो क्वेश्चन जल्दी से। किसने चलाया खिलाफत आंदोलन? शौकत अली। और सर्वोदय आंदोलन भी किसने चलाया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे ने। ये कब हुआ? दोनों 1951, ठीक है। लेकिन उसमें क्वेश्चन था भूमि से संबंधित, ये भूमि से संबंधित भूदान होगा। फिर ये लिखो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होगा महात्मा गांधी आंसर। 1932 ईस्वी में
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कहाँ की थी इन्होंने? महात्मा गांधी ने दिल्ली में इसकी स्थापना की। क्या ये खिलाफत आंदोलन शौकत अली ने दिया था, महात्मा गांधी ने नहीं चला, शौकत अली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा 1932 में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने। कहाँ की? दिल्ली में। 1933 में फिर इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी महात्मा गांधी ने, इन्हीं के नाम से, हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका? हरिजन समाज सेवक पत्रिका। ठीक है, हरिजन नामक पत्रिका आ जाए तब भी महात्मा गांधी, और हरिजन संघ की स्थापना आ जाए तब भी महात्मा गांधी। पत्रिका 1933 में, और स्थापना करी थी उन्होंने हरिजन संघ की 1932 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में ही सितंबर में क्या हुआ था बताओ? पूना समझौता, हस्ताक्षर हुए थे पूना समझौता पे सितंबर 1933 में। क्लियर? दिल्ली में स्थापना हुई हरिजन संघ की। इसका ये बोलेगा कोई नहीं, अब समझ लो, रिवीजन करो तो कर लो, वरना बंद कर दें। इसका 1905 बताया था, 1907 में सूरत अधिवेशन बताया। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्या बताया था? प्रथम महा सर्वेक्षक कौन थे? कॉलिन मैकेंजी। ये तो बताया। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? भारत में कौन सा? व्यवस्थित या सिस्टमेटिक विऔद्योगीकरण। ये तो बताया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर की नीति? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यही तो था भारत का पहला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया? तो आंसर क्या होगा? डच। इसका दूसरा नाम क्या था? मछलीपट्टनम। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध? नागार्जुन। याद हुआ? किसकी आंध्र प्रदेश में मूर्ति है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। चलो, सितंबर 1932। ऊपर बढ़ेगा। अरे बहुत टाइम लगा। इसका क्या है? 1857 के महाविद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल 1857 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ना, कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे इसके आंसर। ठीक है, दूसरा इसका बताओ। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रसेल्स में जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ एक और गए थे, कौन? 1916 में दो गुटों में कौन? अच्छा, लखनऊ समझौता। ठीक। भूदान आंदोलन 1951। बस।